जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण का क्वेश्चन जो है लगभग 120 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, 125 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे और यह सारा क्वेश्चन जो है इतिहास का है और यह अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसी में यह सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप बीपीएससी, दरोगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं जिसमें कि जीके जीएस का यह भूमिका रहती है, तो करंट अफेयर का बैच आपका सुबह 6 से 7 AM में और घटना चक्र की जगह अब जो है टेस्ट सीरीज चलता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज पर डे आपका 1 से 2 PM में 50 क्वेश्चन टेस्ट और 50 क्वेश्चन का तुरंत डिस्कशन होता है। और जो ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका 20 टेस्ट का मात्र 100 रुपया है। आप 100 रुपये में 20 टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और लूसेंट का डिस्कशन की बात करें तो एक सुबह में 7 से 8 और एक 2 से 3 में चलता है और एक 7 PM से 9 PM में भी चलता है लूसेंट का डिस्कशन। तो जिसको ये क्लास ज्वाइन करना है, यहाँ पर आपको लूसेंट सारा एक पॉइंट रटवा दिया जाता है। जिसको ये सारा बैच करना है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर या इस नंबर पर भी, ठीक है। और एक नंबर और है 62000598 ये 775, इस पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। और देखिए प्रतियोगिता दर्पण का जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक हम सैटरडे को याद करवाते हैं क्लास में ही, ऑफलाइन क्लास में। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो मोती रीडिंग क्लासेस पटना किसान कोल्ड स्टोर में हर एक सैटरडे को आप सुबह 6 बजे आकर के और प्रतियोगिता दर्पण में जितना भी न्यू क्वेश्चन आता है सारे को आप यह याद कर सकते हैं। तो आज चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करे कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। तो यह श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और भीष्म पर्व में जो है यह 4 उप पर्व होता है और 122 अध्याय होता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था। तो मंगल पांडे जो था वह 34वीं रेजिमेंट, ठीक है, 34वीं BNI इन्फेंट्री से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3। किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त किया। किस अंग्रेज यात्री ने यह अकबर के अधीन जो है रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त किया था। तो यह विलियम लीड्स था और यह अमेरिकी व्यापारी था, ठीक है, अमेरिकी व्यापारी था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। करेक्ट कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी इसके जो बीच का विवाद था वह किस क्षेत्र पर था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा रायचूर द्वाब। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा रायचूर द्वाब, ठीक है। और रायचूर द्वाब जो है यह कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच आता है, तुंगभद्रा नदी के बीच। और विजयनगर की बात करें तो विजयनगर की स्थापना हुआ था 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने। और बहमनी राज्य की बात करते हैं तो यह 1347 में हसन गंगू ने किया था। किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कहे कि चांदी के टंका और तांबे के जीतल, चांदी के टंका और तांबे के जीतल मुद्रा का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शासक ने कराया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह इल्तुतमिश होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चांदी के टंका और तांबे के जीतल मुद्रा का प्रचलन यह इल्तुतमिश ने कराया था। और इल्तुतमिश ही ऐसा शासक था जिसने लाहौर से राजधानी कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था, ठीक है, दिल्ली। और एक पॉइंट और याद रखेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने ही। और एकता प्रणाली का भी शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने ही। और एक पॉइंट याद रखेगा कि इल्तुतमिश का मृत्यु जो हुआ था 1236 में हो गया था इसका मृत्यु। और एक इन्होंने और क्या था? तुर्कान ए चहलगामी, ठीक है, तुर्कान ए चहलगामी यह भी प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। और तुर्कान ए चहलगामी जो था वह 40 सरदारों का एक दल था।
अगला क्वेश्चन है करे कि किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध यह राजकीय निषेध जारी किया गया? किस मुगल शासक के द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा औरंगजेब। औरंगजेब आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब जो है यह सुन्नी धर्म को मानता था और यह 1679 में पुनः जजिया कर प्रारंभ किया था। किसने? औरंगजेब ने। और इसका जो कार्यकाल रहा था 1658 से लेकर के 1707 रहा था और इसके गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम इसके गुरु थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। करे कि निम्नलिखित में से किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? चल मुद्रा एवं लेखा होता था किसके अधीन? यह अक्षय पटलाध्यक्ष के अधीन होता था। ऑप्शन जो होगा सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। करे कि निम्नलिखित इतिवृत्तों में किस एक में यह सुबुक्तगिन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास है? किसमें जो है यह इतिहास है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा यह मुंतखब उत तवारीख। ठीक है, मुंतखब उत तवारीख जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि द नवाब नामक पुस्तक नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया? द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो यह फ्रूट के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 10। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है। करें कि 1833 अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन देखेंगे करें कि यह कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। यह कथन क्या है? बिल्कुल सही है। यह कथन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर का है वो नेक्स्ट है करें कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बात सही है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था 1833 अधिनियम के तहत। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो हुआ लॉर्ड या विलियम बेंटिंग को बनाया गया और वही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका तीसरा पॉइंट है करें कि दासों की दशा सुधारने और अंततः समाप्त करने की आज्ञा भी दे गया था। तो यह भी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट है करें कि सब परिषद गवर्नर जनरल और बम्बई तथा मद्रास के संविधान को कानून का अधिकार दिया गया था। यह 1833 में प्रावधान नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करें कौन सा कथन गलत है? तो गलत आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है करें किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्रा का प्रचलन कराया था? किस चोल शासक ने यह श्रीलंका में अपना स्वर्ण और ताम्र की मुद्रा का प्रचलन कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? सी। और राजराज प्रथम का जो कार्यकाल रहा था यह 985 से लेकर के 985 से 1014 तक रहे थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका यह 12 करें कि यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया था विलियम डेरोजियो ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करें कि वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं को और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना जाता है? तो यह राइट आंसर होगा करें कि वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता माना जाता है? यह अग्नि को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए जो शब्द था उसका प्रयोग किया गया था जिसका नाम था गोमत शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है 15 करें कि साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो यह जो थे बर्कनहेड यह कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। देखते हैं कंजर्वेटिव पार्टी किस ऑप्शन में है। कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है, कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 करें कि किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा गया जाता है? किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह MBT होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 करेक्ट, किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोथियस्ट, ठीक है, का पर्सिया में लेखन किया था? तो यह किसने किया था? तो यह किया था राजा राम मोहन राय ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट, किसने पुस्तक या अ गिफ्ट टू मोनोथियस्ट का पर्सिया में लेखन किया था? यह था राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना किसने किया था? देव समाज की स्थापना यह कहाँ हुआ था कह रहा है, यह लाहौर में हुआ था और इसकी स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, शिव नारायण या अग्निहोत्री ने किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे? लाहौर में। नेति प्रकरण ग्रंथ, ठीक है, नेति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा महात्मा बुद्ध से, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि दिल्ली सल्तनत काल में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया था? तो मसाहत शब्द जो था वह भूमि माप के लिए प्रयोग किया गया था, यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कैकुबाद को किया था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1938 में हरिपुरा कांग्रेस, ठीक है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान यह सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि जो है यह कांग्रेस ने, ठीक है, क्योंकि यह कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का अगला है 23 कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक, ठीक है, किस शिलालेख में यह अशोक अपने को यह पियदसी लाजा मगधे कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा यह भ्राबु अभिलेख, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, यह भ्राबु अभिलेख होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि लखनऊ में यह 1857 के क्रांति का नेतृत्व यह कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ से कर रहा था बेगम हजरत महल। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 25 कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में यह पाषाण उपकरण बने थे किससे? तो इसका राइट आंसर होगा फलक से बने थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? देवी चंद्रगुप्तम का लेखक कौन था? यह विशाख दत्त था, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता है, वह कौन सा है? यह जन्नत खान मस्जिद आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में कौन सा बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर जो होगा जनरल हडसन इसका जिम्मेदार था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 29 करे कि निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा यह महेश्वर, जबकि नेवास, इनामगांव, दायमाबाद ये सब महाराष्ट्र में है और महेश्वर यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यह डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का
करेक्ट कि राजवाही एवं उलूग खाई, ठीक है, राजवाही एवं उलूग खानी क्या थी? तो राजवाही एवं उलूग खानी जो था यह फिरोज शाह द्वारा, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों का नाम था। जिसने किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने राजवाही एवं उलूग खानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 31 करें कि मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता है क्या? मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता है राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका अंत जो हुआ था वह पेरिस की संधि से नहीं हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था एला सापल की संधि से। दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था समाप्त पांडिचेरी की संधि से, और तीसरा हुआ था पेरिस की संधि से। तीनों को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर यह कथन आपका गलत हो गया और यही कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से अंत हुआ था, यह कथन आपका क्या है? सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह मंगलोर की संधि से अंत हुआ था, यह भी कथन क्या है? सही है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह श्रीरंगपट्टनम की संधि से अंत हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और प्रथम सिख युद्ध यह लाहौर की संधि से अंत हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही, चूंकि वही आपका असुमेलित था। नेक्स्ट है करें कि किसने अमीर ए सदा, किसने जो है अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रह करता तथा सैन्य अधिकारी होते थे। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला है करें कि अकबर के शासनकाल में यह इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका में किस काल से, भीमबेटका में किस काल से यह पाषाण चित्र का प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा मध्य पाषाण से हुआ था, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना यह किसके द्वारा किया गया था? तत्वबोधिनी सभा का स्थापना यह देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करें कि हुबिस्क के सिक्के पर अंकित यह अहुर मजदा देवता का संबंध जो था वह किससे था? इसका राइट आंसर होगा यह पारसी देवता से संबंध है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के विचार के लिए पट्टी को कहा जाता था क्या? यह पट्टी को कहा जाता था खिल्ली कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा था? किसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह सुरक्षा कपाट का सिद्धांत कहा था? यह कहा था किसने? यह कहा था लाला लाजपत राय ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कि मौर्य के केंद्रीकृत, ठीक है, मौर्य के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय यह पितृवत हो गया, यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया? यह कलिंग शिलालेख में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कलिंग शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था? तो अकबर ने यह रामदास की पत्नी किसको? बीबी भानी को दिया था। यह 500 बीघा जमीन दान में दिया था, यानी कि गुरु रामदास को। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था? तो यह किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है करें कि भोज एवं कार्ले को चैत्य गुफा कहाँ स्थित है। भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफा जो स्थित है यह कहाँ स्थित है। तो यह लोनावाला महाराष्ट्र में, लोनावाला महाराष्ट्र, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें कि पुष्कलावती, पुष्कलावती किस राज्य की यह राजधानी थी। पुष्कलावती जो था यह गंधार का था। कंबोज की राजधानी था हटक और असमक का पोटली या पोतन, सूरसेन का मथुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 45। दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह महालेखाकार से संबंधित था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें कि दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट यह किस वर्ष लागू हुआ था। दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट जो है यह किस वर्ष लागू हुआ था। तो यह हुआ था 1879 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में दूत भेजा था। तो इसका राइट आंसर होगा बुक्का प्रथम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा बुक्का प्रथम। अगला क्वेश्चन चलते हैं करें कि 9 मार्च 1846 को, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया। लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था, यह था सर हेनरी लॉरेंस। कौन था? सर हेनरी लॉरेंस था, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 49। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए ध्यान से। करें कि विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था। विजयनगर साम्राज्य जो था वह मंडलम, उसके बाद नाडु, स्थल और ग्राम में विभक्त था। यह विजयनगर साम्राज्य मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम में विभक्त था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल था 1813 से 23 हुआ था, और इसी के समय टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था, यह 1822 में। और आंग्ल नेपाल युद्ध भी हुआ था 1814 से 16, यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के ही काल में। अगला क्वेश्चन चलते हैं 51। करें कि निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। तो बलि की भेंट किसको नहीं दी जाती थी। यह रुद्र को जो है बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था। गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन कराया था समुद्रगुप्त ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा था 335 ईस्वी में। 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा था किसने। B.A. स्मिथ ने। और समुद्रगुप्त जो था वह विष्णु के उपासक थे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें कि सम्राट अशोक ने यह महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा था। किस प्रचारक को भेजा था। यह महाधर्मरक्षित को भेजा था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 54। करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास ये लेखक कौन था। यह पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था यह 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। A.O. ह्यूम ने किया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो हुए वह W.C. बनर्जी। और यह किसके काल में हुआ था। डफरिन के काल में। डफरिन के काल में। और डफरिन का कार्यकाल जो है 1884 से 88 के बीच रहा था। और इसी बीच में जो 1885
में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। अगला क्वेश्चन है कह कि यह चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया। यह तंजौर विजय उल्लेख जो है यह किस अभिलेख में किया गया। इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, यह अभिलेख में किया गया। तिरुवनंतपुरम यह डोंगलम अभिलेख में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कह कि आत्मीय सभा की स्थापना यह किस वर्ष हुई थी। आत्मीय सभा की स्थापना हुआ था 1815 में और किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ही यह वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किया। राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना किए थे। नेक्स्ट, जब राष्ट्रीय किसान, ठीक है, करे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने इसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसकी काट के लिए आंदोलन संगठित किया था। यह कौन था? तो यह जो था यह था सैयद अहमद खां था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन आपका नेक्स्ट करेक्ट किस विदेशी ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया था। किस विदेशी ने महाराजा रंजीत सिंह का तुलना जो है नेपोलियन बोनापार्ट से किया था। यह किसने किया था? विक्टर जैकलेमॉट ने। विक्टर जैकलेमॉट, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा सेनवार जो है यह मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र पड़ता है सेनवार और यह नवपाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था यह क्या था। क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था मार्च 1942 में, ठीक है, और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। इसका मेन उद्देश्य था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कि अशोक के शिलालेखों से दिखता है कि राज्य आज्ञाएं संपूर्ण राज्य में माने जाते थे, केवल एक भाग को छोड़कर। वह भाग कौन सा था? वह भाग जो था वह कौन सा था? तो पूर्वी भाग को छोड़ करके बाकी राज्य की जो आज्ञाएं था पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी सभी भाग में माने जाती थी। वैन संघ ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तो उस समय वहां का कुलपति कौन था? तो वहां का जो कुलपति था आचार्य शैलभद्र थे। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा। चीन में एक दूत मंडल भेजा था, तो यह कौन था? यह कुलोत्तुंग प्रथम था। कुलोत्तुंग प्रथम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 64 करेक्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें तो देखेंगे पहला आंसर क्या है। पहला देखिए, लखनऊ समझौता की बात करते हैं तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1916 में, ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और रॉलेट एक्ट यह मार्च 1919 में घटना हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना यह 1913 में। तो सबसे पहले होगा कौन सा? एक नंबर पर होगा गदर पार्टी की स्थापना, दूसरा पर होगा लखनऊ समझौता, तीसरा पर होगा रॉलेट एक्ट और चौथा पर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। यानी इसका राइट आंसर जो होगा 4132 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 65 पे 65 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर प्रयास करेंगे देने का। करें कि इब्न बतूता किस क्षेत्र में भारत आया था। किस क्षेत्र में भारत आया था? तो इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था, यानी कहां से आया था? तो यह आया था उत्तरी
उत्तरी अफ्रीका से, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह मोरक्को यात्री था जो कि 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 66। करेक्ट, निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 67। करेक्ट, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर, वह कौन था? करेक्ट, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता में, यह था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। करेक्ट, धर्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित था? तो धर्म चक्र परिवर्तन जो था वह बौद्ध धर्म से संबंधित था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही यह धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिए थे वह सारनाथ में पाली भाषा में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो यह श्रावस्ती में दिए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्यों के रूप में हिस्सा लिया था? तो यह सरोजिनी नायडू का नाम किसने नामित किया था? तो यह भारत सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, भारत सरकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी ने। और बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, यह हुआ था 12 नवंबर 1930 को, और यह कहाँ पे, लंदन में ही हुआ था। और अगर द्वितीय की बात करते हैं तो यह 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और 17 नवंबर यह से 24 दिसंबर यह 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय लिखी गई यह पुस्तक फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी का संबंध जो था वह किससे था? यह कानूनी संहिता से था। फतवा ए आलमगीरी का संबंध जो था वह कानूनी सहायता से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम यह 3 काल खंडों, हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था? वह कौन था? यह था आपका जेम्स मिल। और जेम्स मिल जो था वह स्कॉटलैंड का इतिहासकार था, स्कॉटलैंड का। इन्हीं ने जो है हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में भारतीय इतिहास को विभाजित किया। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया? तो यह ऋग्वेद में सूर्य देवता को यह दयुस का पुत्र माना गया। ऑप्शन नंबर आपका यह डी राइट आंसर होगा। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता गायत्री को समर्पित यह गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और बात करते हैं यह ऋग्वेद के 90वें मंडल में यह सोम देवता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड यह इरविन के सुझाव पर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 को ध्यान से पढ़ेंगे और क्या कह रहा है आंसर। करेक्ट, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 75 जैन। 75 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट कि जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था कहां से? तो यह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो दिगंबर जो संबंधित था वह दक्षिण भारत से, जबकि श्वेतांबर जो था वह उत्तर भारत से संबंधित था। देखिए, भद्रबाहु के जो शिष्य हुए वह दिगंबर कहलाए और अस्तुल भद्र के जो शिष्य हुए वह श्वेतांबर कहलाए। और प्रथम जैन संगति की बात करें तो यह 300 ईस्वी में हुआ था पाटलिपुत्र में, और इसका अध्यक्षता किया था अस्तुल भद्र ने। और बात करते हैं द्वितीय जैन संगति का, यह हुआ था 512 में बल्लभी गुजरात में, और इसका अध्यक्षता किया था क्षमा सरवन ने। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में यह किस स्थान पर हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह तो लंदन में हुआ ही था, यह किस स्थान पर हुआ था? यह जेम्स पैलेस में हुआ था। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, जेम्स पैलेस। जागीरदारी संकट को, ठीक है, करेक्ट कि जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया? इसका राइट आंसर जो होगा सतीश चंद्र, ठीक है, सतीश चंद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ले मसूरिया ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, करेक्ट कि निम्नलिखित किस शासक ने सिक्कों पर रोमा नाम लिखा और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित किया था? यह कौन था? इसका राइट आंसर जो था यह होविस्क प्रथम था। होविस्क प्रथम ने यह सिक्के पर रोमा नाम लिखा और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति भी अंकित कराया था। यह होविस्क प्रथम था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के निम्नलिखित जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? तो यह आत्मसम्मान को जागृत करने वाला नारायण गुरु था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। और ये नारायण गुरु जो थे भारत के एक दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक भी थे। कौन? नारायण गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? यह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? यह बंटवारा परिषद का जो अध्यक्ष था वह कौन था? इसका राइट आंसर जो होगा यह उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और देखते हैं किस ऑप्शन में लॉर्ड माउंटबेटन का आंसर आता है। तो यह लॉर्ड माउंटबेटन जो है ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करेक्ट कि निम्नलिखित स्थलों में किस एक ने उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरबे संस्कृति मिला? तो इसका राइट आंसर जो होगा दायमाबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। 1885 में बॉम्बे में संपन्न होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तभी बताए थे प्रथम अध्यक्ष था, ठीक है, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और यह सी शंकर नायर जो है 1897 के अमरावती अधिवेशन की अध्यक्षता किया। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और यह 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला चलते हैं, कराई के दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं। तो इन्होंने जो है 3 बार अध्यक्षता किया था। एक बार तो 1886 में यह कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष था और एक बार 1893 में यह लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष था और एक बार 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष था। ये तीनों अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। सर्वप्रथम चौकियों का उल्लेख, ठीक है, व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? व्यापारिक चौकियों का यह उल्लेख जो है यह मिलता है तबकात ए नासरी में। तबकात ए नासरी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें कि हर चरित्र के किस अध्याय में यह विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदाय का वर्णन है? इसका राइट आंसर होगा यह किस अध्याय में है? यह है किसमें? अध्याय 8 में है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा विरोध में थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देशमुख थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। करेक्ट, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया? भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए कौन अंग्रेज वायसराय थे जिन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया था? यह कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था और इन्होंने ही बंगाल विभाजन को रद्द किया था। ऑप्शन ए डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एक है कि गंगैकोंड चोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है, राजेंद्र प्रथम आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
डी हो जाएगा। गंगैकोंडचोलपुरम में किसने बृहदेश्वर, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? यह राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला है कह रहा है कि विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश की पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? तो देखिए, विधवा समर्थन में सत्य प्रकाश नामक जो है पत्रिका किसके द्वारा, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर देख के नहीं टिक करना है, ये नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा कारसोनदास जी मल जी होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? कारसोनदास मल जी होगा। यानी कि विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? यह कारसोनदास मल जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। गुप्तों ने किस क्षेत्र में लौह अयस्क को प्राप्त किया था? गुप्तों ने यह किस क्षेत्र में लौह अयस्क को प्राप्त किया था? यह मध्य भारत से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन से के सदस्य थे? यह आशुतोष कोइला जो थे यह विद्युत वाहिनी संगठन के सदस्य थे, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन रहनुमाई माजदायन सभा से संबंधित नहीं था? रहनुमाई माजदायन सभा से संबंधित नहीं था कौन? जबकि देखिए, रहनुमाई माजदायन सभा की बात करें तो इसका स्थापना 1851 में, इसमें नौरोजी खुर्दोंजी और एसएस बंगाली दादा भाई नौरोजी संबंधित थे, लेकिन न्यायमूर्ति रनाडे इससे संबंधित नहीं थे, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 94। भारत आने वाले ये विदेशी यात्रियों में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली नहीं था? कौन जो है पुर्तगाली नहीं था? देखिए, बारबोसा यह पुर्तगाली था, वास्को डी गामा पुर्तगाली था, निकोलो कोंटी जो था यह इटली का था, इटली का। निकोलो कोंटी कहाँ का था? इटली का। नूनीज पुर्तगाली था। तो कह रहा है कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो यह निकोलो कोंटी, यह पुर्तगाल का नहीं, इटली का था। नेक्स्ट, सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह डुप्ले ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया कि पारसनाथ यह क्षत्रिय थे? निम्नलिखित में से किस यह उल्लेख किया गया कि पारसनाथ क्षत्रिय था? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह किस में उल्लेख किया गया? तो कल्प सूत्र में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहे हैं कि पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1906 में। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? तो राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है पृथ्वीराज। आपका ऑप्शन नंबर यह ए राइट आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? तो गांधी इरविन समझौता के बाद जो हुआ था यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चूंकि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी इरविन समझौता, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन का 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 1857 में यह किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? यह बहादुर शाह ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यह जग्गयपेट, ठीक है, जग्गयपेट शिल्प का संबंध यह किससे है? यह बौद्ध से है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, करें कि रुपया रूप, ठीक है, रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? इसका राइट आंसर जो होगा रजत का। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। मुगल काल में इजरा क्या था? मुगल काल में यह इजरा क्या था? यह राजस्व कृषि की एक व्यवस्था था, राजस्व कृषि की एक व्यवस्था था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 104 करेक्ट कि लेक्स लोकी अधिनियम यह किस वर्ष लागू हुआ था? तो लेक्स लोकी अधिनियम यह 1850 ईस्वी में यह लागू हुआ था और इसका उद्देश्य जो था, लेक्स लोकी अधिनियम का उद्देश्य था ईसाई, ठीक है, ईसाई रूपांतरण के लिए यह विरासत हासिल करना, ईसाई रूपांतरण के लिए यह विरासत हासिल करना लेक्स लोकी अधिनियम का उद्देश्य था। नेक्स्ट है करेक्ट कि यह किस एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता था? किस एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता था? यह महावीर के यह संप्रदाय के प्रमुख को निग्रंथ कहते थे। ऑप्शन नंबर आपका सी। राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? राज्यारोहण के बाद शिवाजी के यह प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर होगा बीजापुर प्रशासन के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 107 करेक्ट कि खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरे को अपनी राजधानी बनाया? तो किलोखरे को अपनी राजधानी बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और खिलजी वंश का संस्थापक भी था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अविक टू, ठीक है, करें कि अविक विथ गांधी, ठीक है, अविक विथ गांधी के लेखक कौन थे? अविक विथ गांधी के लेखक कौन थे? यह लुई फिशर थे और यह अमेरिकी लेखक एवं पत्रकार भी थे। कौन? यह लुई फिशर। अगला क्वेश्चन है करें कि निम्नलिखित में से किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्ष की प्राप्ति यह किया गया? किस स्थान से किया गया? यह सांची से किया गया है और सांची देखते हैं किस ऑप्शन में है, वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो सांची जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है और बी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 110 करें कि ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार का है क्या? ऋग्वेद में निष्क ग्रीव जो है एक प्रकार का आभूषण है, ठीक है, एक प्रकार का आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुआ था? ठीक है, किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अभी कुछ देर पहले ही बताए थे 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था और मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल है यह 1325 से लेकर के 1351 तक किसके साल में होगा? तो इसी के बीच हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में और मोहम्मद बिन तुगलक को यह उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है करें कि गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? गदर नाम की एक साप्ताहिक यह पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? यह 1 नवंबर 1913 को, 1 नवंबर 1913। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा, यह कथन किस राजनीतिक का है? मैंने राजनीति का पाठ सर्वप्रथम सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा, यह कथन किस राजनीतिज्ञ का है? यह मोहम्मद अली जिन्ना का है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। करें कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में यह किस भाषा में लिखी गई थी? रेहला ग्रंथ में यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह अरबी भाषा में लिखा गया था और अरबी भाषा आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा और ए ही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्रा चलाया था? इलाही प्रकार की मुद्रा चलाया था अकबर ने। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने यह लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था यह मैनचेस्टर गार्जियन ने, ठीक है, मैनचेस्टर गार्जियन। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 करेक्ट कि वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया था? तो यह किसको दिया गया था? तो उदिता को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित वायसरायों में से किसने फूट डालो और राज्य करो का खेल खेलने का निश्चय किया था? तो यह लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट करें कि संवाद कौमुदी
नाम का अखबार। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 नंबर जो क्वेश्चन है वह करे कि संवाद कौमुदी नाम अखबार, ठीक है, संवाद कौमुदी नामक अखबार यह किसने 1821 में निकाला था? तो संवाद कौमुदी निकाला था राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है करे कि मुगल काल में निम्नलिखित में से अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना से संबंधित था? तो मुगल काल में कौन सा अधिकारी जो था वह कारखाना से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा कौन सा? तो यह हो जाएगा आपका दीवान ए बुयुतात, ठीक है, दीवान ए बुयुतात, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ किया था? तो मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में यह प्रारंभ किया था? यह अकबर था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन आपका 122 करे कि हर्षवर्धन के यह बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद यह किस क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो यह किया था विंध्यवन में, ठीक है, विंध्यवन में प्रवेश की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो यह किस जो है यह शासक के दरबार में आया था? अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक जो आया था यह देवराय द्वितीय के काल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 124 करे कि ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का जो प्रयोग हुआ है यह वह ओसाने वाले के लिए, ठीक है, ओसाने वाले के लिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीन उल मोमिन की उपाधि से नवाजा गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह इल्तुतमिश को नवाजा गया था। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा गया था? ये क्वेश्चन 125 टोटल कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये जुलाई का जो सार संग्रह आया है प्रतियोगिता दर्पण का उसको हम रिकॉर्ड करके डालेंगे। आप लोग निरंतर चैनल पर बने रहें और जो है चैनल जो भी अभी मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, लेकिन अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा नहीं, ठीक है। और यह जो है सारा क्वेश्चन सारा एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।